नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट हमने इसका बेसिक खत्म किया। उसके बाद कल प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निगमन कर लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण निकाले, औसत आवृत्ति ये सब खत्म हो गया था। अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखो, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है क्या चीज। कल परसों इसके पहले वाले क्लास में मैं क्या बताया था, एक पूर्ण चक्र और अर्ध चक्र के बारे में बताया था पूरा डिटेल में, समझ में आया था ना। तो दो अर्ध चक्र मतलब एक धनात्मक अर्ध चक्र और एक ऋणात्मक अर्ध चक्र, दोनों को मिला देने पर क्या बनता है, एक पूर्ण चक्र। तो एक पूर्ण चक्र करने में या एक पूर्ण चक्र होने में आई स्क्वायर, आई मतलब धारा, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के मूल मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। समझ में आया। एक पूर्ण चक्र में धारा के मूल मान के वर्गमूल को समझना ध्यान से, पहले लिखवा देता हूं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई स्क्वायर होगा, वर्गमूल रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन्स स्क्वायर, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। समझ में आया, स्क्वायर वैल्यू क्लियर हुआ। क्या बता रहे हैं, एक पूर्ण चक्र में तो 1/t समय आएगा, समय तो लगाना पड़ेगा। नहीं, देखो आई का स्क्वायर, यहां पर लिमिट क्या हो जाएगा अपना, 0 से लेकर t के सापेक्ष हो रहा है ना, तो 0 से लेकर t और इंटू में आ जाएगा dt, ठीक, इंटू में आ जाएगा dt स्क्वायर, 0 टू आई स्क्वायर अपॉन में t इंटू में dt। समझ में आया यार, गलत लिख रहा हूं मैं शायद, ना समीकरण में नीचे में रहना चाहिए। चलो मैं लास्ट में बता दूंगा एक बार, क्या है समझ में आया। ये देखो, एक पूर्ण चक्र अब पूर्ण चक्र मतलब समय आएगा 1/t, आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति होता है। तो एक पूर्ण चक्र में धारा के मूल मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। समझ में आया, इतना ही लिखना थ्योरी में। एक पूर्ण चक्र में धारा के मूल मान के वर्गमूल, ये हुआ धारा का मूल मान, उसका वर्गमूल को, समझ में आया, धारा का वर्ग का मूल मान, धारा के मूल मान का वर्गमूल, उल्टा सीधा करवा देते हो मुझे। समझ में आया, धारा का मूल मान लेना है और उसका वर्गमूल कर देना है। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में ही बनेगा, देखो इधर स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में कन्वर्ट होगा। समझ में आया। देखो अब कल मैं समीकरण बता दिया था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर 1/t बाहर आ जाएगा क्या, टी डी टी
स्मॉल टी है, कैपिटल टी मत करना, टी के सापेक्ष अवकलन, तो क्या बचा 0 टू टी, आई स्क्वायर है, आई का मान बताओ। अरे आई का मान वाले हो, ये क्या है, आई का मान पूछ रहा हूँ तो एम्पियर बोल रहे हैं। आई नॉट साइन ओमेगा टी पूरे का स्क्वायर इनटू में डी। देखो यहां मैंने सिर्फ आई का मान पुट किया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, तो क्या बचा 1 अपॉन टी। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आई नॉट का क्या बनेगा स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू में, समझ में आया यहां तक। देखो स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन हो रहे, तो जिसमें भी स्मॉल टी है सब अंदर में रहेगा और बाकी सब बाहर, अवकलन ही समाकलन, ठीक। 1 अपॉन टी, आई नॉट में टी है क्या, इसलिए आई नॉट क्या होगा बाहर आ जाएगा, और क्या बचा अंदर में 0 से लेकर, लिमिट है ना 0 से लेकर टी, एक पूर्ण चक्र बता दिया था, एक पूर्ण चक्र मतलब 0 से लेकर टी होगा, 0 से लेकर टी। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, यहां तक समझ में आया। अब देखो साइन स्क्वायर का समाकलन तो होता नहीं है, साइन स्क्वायर का समाकलन कहां पड़े, साइन थीटा का समाकलन जानते हैं, कॉस थीटा होगा वो भी माइनस का, लेकिन साइन स्क्वायर आ गया, अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना पड़ जाएगा, कैसे निकलेगा साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों ही फॉर्मूला है, मैथ्स में पढ़ रखे हो। खैर ये वाला उपयोग नहीं होगा, मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये कब उपयोग करेंगे जब हमें किसका मान निकालना रहेगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का मान निकालना रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, और साइन स्क्वायर चाहिए तो ये फॉर्मूला आया। यहां किसका मान चाहिए साइन स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लेंगे, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया, ये क्लियर। अब देखो cos 2 थीटा क्या है, cos 2 थीटा होगा, अब ये -1, ये +1 इधर आएगा तो -1 बनेगा, और ये -2 साइन स्क्वायर है तो क्या बचा माइनस का 2 साइन स्क्वायर, समझ में आया। देखो cos 2 थीटा अपनी जगह पर है, ये +1 इधर आया तो -1, तो बराबर में क्या बच गया माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे -2 साइन स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, वो भी प्लस का, तो माइनस को यहां से हटाना पड़ेगा ना, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो -1 का क्या बन जाएगा +1, प्लस cos 2 थीटा का माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर। अब मुझे 2 भी नहीं चाहिए, इसमें 2 भी हटाना है, तो ये पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा, समझ में आया, फॉर्मूला निकालने आ जाएगा, और एकदम निकालना पड़ेगा इसलिए इसको सीधा रट सकते हो, मैथ्स वालों को रटा हुआ होना चाहिए, फिजिक्स में भी रटा रहना चाहिए, समझ में आया तक, आगे बढ़े, तो 1 अपॉन टी 0 टू टी, देखो आई नॉट, अरे यार आई नॉट बोल गए, चलिए यहाँ लगा आई नॉट का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर की जगह क्या रखोगे बताओ, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस रखेंगे। देखो साइन स्क्वायर, इसमें बस देखो अभी ये चीज मत देखो ना, साइन स्क्वायर लगा है, इसमें भी साइन स्क्वायर है, इसमें भी साइन स्क्वायर है, तो चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस क्या करेंगे 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, इसमें क्या लगा है 2, तो इसमें भी क्या लगाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ थीटा था तो यहाँ क्या है थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, तो यहाँ ओमेगा टी है तो यहाँ ओमेगा टी आया, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ ओमेगा टी है तो यहाँ ओमेगा टी, और बटे में क्या लगा देंगे इनटू में, समझ में आया यहाँ तक, इनटू में क्या आ जाएगा dt, क्लियर हुआ। अब देखो इसको चेंज करो, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड में 0 टू, ये 1/2 है ना, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर कर दे, क्या बचा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा इंटू,
समझ में आया यहाँ तक? तो क्या बचा, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, डिवाइडेड बाय 2t, 0 टू t, अंदर में गुणा कर दो, एक का गुणा t में करेंगे तो dt, 1 इंटू डी टी होगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू, समझ में आया? यार एकदम लंबा चमड़ा बस होगा, एक लाइन एक्स्ट्रा जा रहा है, नहीं करूंगा, सीधा समाकलन करो। बताओ, 1 है, 1 का इंटू किस में हो रहा है, dt में, तो 1 का समाकलन क्या होता है, 1 इंटू डी एक्स तो x, 1 इंटू डी टी तो t, एक का समाकलन क्या होगा t, आया? देखो 1 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन क्या पढ़ रखे हो, x, 1 इंटू डी डब्ल्यू, इसका समाकलन क्या जानते हो, वैसे ही डी फाई का समाकलन क्या होता है, फाई, तो 1 इंटू डी टी, डी टी का समाकलन क्या होगा t, माइनस इसका भी तो समाकलन करना है, कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, आया? कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, ये पूरा चीज को हमने अभी क्या माना है, एक्स माना है, कॉस एक्स दिखा, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, देखो ये पूरा वैल्यू एक्स है। अब अवकलन में बताया था, अवकलन में सामने में आ जाता है और समाकलन में डिवाइड में चले जाता है, तो टी का फलन कौन है, 2 ओमेगा, टी का गुणांक क्या दिया है 2 ओमेगा, अगर अवकलन करते तो ये गुणांक सामने में आता, समाकलन में डिवाइड, कल ही मैं अवकलन पढ़ाया था, अवकलन में बताया था ओमेगा टी था तो ओमेगा इनटू में गया था और समाकलन में डिवाइड में जाएगा, समझ में आया? और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t, 0 से लेकर t, समझ में आया यहाँ तक? अवकलन और समाकलन में इतना ही फर्क है, सबसे पहले समाकलन होगा, उसके बाद जिसके सापेक्ष समाकलन की हो उसका गुणांक अवकलन में इनटू में आएगा और समाकलन में डिवाइड में जाएगा, समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हो, लेकिन उसके पहले मुझे ये बताओ t बराबर क्या बताया था, क्या बताया था, 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन, तुम लोग पूरा कैसे पूरा भूल चुके हो लगता है एक चीज, पता नहीं होगा एक आध दिन है इसमें। चलो देखो, आई नॉट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2t, आई नॉट स्क्वायर बटे 2t होगा, अब t माइनस ये कैपिटल टी है, यहां चेंज मत कर देना, गलत हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा आएगा, समझ में आया? अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t आएगा। सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, मतलब ऊपर वाला लिमिट, जहां जहां पर t दिखा, तो कैसे करूं, रुक 10 मिनट, t की जगह क्या रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो t की जगह पहले 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दिए, माइनस लिखना मत चले जाना, साइन 2 ओमेगा की जगह ओमेगा और t की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, t की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा और बटे में क्या है 2 ओमेगा, समझ में आया? ये अभी हमने ऊपर वाला वैल्यू रखा है दोनों में, अब नीचे वाला वैल्यू रखेंगे दोनों में, आया? दिमाग घुमाएगा बायो वालों का, इतना आसान थोड़ी ना फिजिक्स में डेरिवेशन आएगा इसी लॉन्ग। देखो t की जगह सबसे पहले क्या रखे 2 पाई बटे ओमेगा, माइनस है तो माइनस, साइन की जगह साइन, 2 ओमेगा की जगह 2 ओमेगा, t की जगह 2 पाई बटे ओमेगा और बटे में 2 ओमेगा आया, फिर लगाएंगे माइनस, अब नीचे वाला लिमिट रखो, t की जगह 0, t की जगह 0, माइनस है तो माइनस,
साइन का साइन, 2 ओमेगा का 2 ओमेगा, टी की जगह 0, टी की जगह 0, नीचे में 2 ओमेगा। ये लो, समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े। क्या बनेगा ये? आई नॉट का स्क्वायर बटे में क्या है? 2 आएगा। देखो 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा, ये कुछ कट रहा है क्या? नहीं कटेगा किसी से, तो 2 पाई बटे ओमेगा आएगा। यहां से कुछ ना कुछ कटेगा, कुछ ना कुछ कटेगा। देखो ओमेगा से खत्म, और 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया? अब इसका वैल्यू तुम लोग को पता है, चलो रटवा दूंगा लास्ट में मैं सीधा। करो गुणा, माइनस है तो माइनस रहेगा, साइन 2 एकम 2, 2 दूनी क्या आएगा? 4 पाई, 4 पाई बटे में 2 ओमेगा रहेगा क्या? सिर्फ अंदर में जो बचा उसको गुणा करके रख दिए। समझ में आया? अब देखो ये तो पूरा का पूरा 0 है, खत्म, 0 है मतलब फिनिश हो गया। 2 ओमेगा इंटू 0 का मतलब, अरे 0 का गुणा 2 ओमेगा में करोगे क्या होगा? 2 ओमेगा। 0 का गुणा 5 में करके दिखाओ तो क्या आता है? 5। 5 का गुणा 0 में करोगे क्या होगा? अरे अकल वालों, 0 बताने में भी इतना हिचकिचाते हो तुम लोग, सही होगा कि गलत? 5 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा, वैसे ही 2 ओमेगा का गुणा 0 में करोगे तो 0 होगा। तो क्या बन गया? साइन माइनस और माइनस प्लस, साइन 0 और बटे 2 ओमेगा। इसमें भी तुम लोग हिचकिचाते हो बताने के लिए, सही होगा कि गलत होगा? आई नॉट स्क्वायर बटे 2t आएगा, क्या बचा? 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा। अब साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का मान सीधा याद रख लेना 0, इसको निकालने के लिए मैं मैथ्स में सिखा दूंगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो 0 को 2, अब 0 को 5 से भाग करोगे क्या होगा? 0 माइनस प्लस, साइन 0 का मान 0, तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 था, यहां से यहां तक। समझ में आया? लेकिन निकालना तो पड़ेगा, रख लेना सीधा, यहां तक आ गया मतलब सब 0 कर दो। आया? क्या बचा? तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा क्या? आई नॉट स्क्वायर इंटू पाई बटे में टी इंटू ओमेगा। ये ओमेगा कहां से एक्स्ट्रा बच गया? ओमेगा कहां से एक्स्ट्रा बच गया? गलत नहीं है, चल ये ओमेगा कटना चाहिए था। देखो एक जगह मैं भूल गया, यहाँ टी को हमने किससे रिप्लेस किया? 2 पाई बटे ओमेगा, ये यहाँ टी है ना, इस जगह टी है, तो टी को किससे बदले हो? 2 पाई बटे ओमेगा, तो 2 पाई बटे ओमेगा, यहाँ भी तो टी है, इस टी को चेंज ही करना भूल गए। 2 पाई बटे ओमेगा, यहाँ भी 2 पाई बटे, तो इसको डायरेक्ट 4 कर दूं क्या यहीं से? 4 पाई बटे ओमेगा, यहाँ भी 4 पाई बटे, यहाँ 4 पाई बटे ओमेगा, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आखिर कट फिर कर क्या बचा? 2 पाई बटे ओमेगा आएगा। समझ में आया कैसे हुआ? देखो अब पाई से पाई भी जाएगा क्या? पाई से पाई खत्म, और यहां पर क्या बचा था? ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा भी खत्म। नहीं आया? घूम गए? देखो इसको ऐसे लिखो, आई नॉट है, आई नॉट आया, स्क्वायर है तो स्क्वायर इनटू में पाई बटे ओमेगा, यहां पर क्या है? 2 पाई बटे ओमेगा बचा है, एक लाइन एक्स्ट्रा लेकर चले जाना, आई नॉट स्क्वायर बटे 2 पाई बटे, नहीं 2 पाई बटे ओमेगा, ये क्या होगा? इनटू में जाकर ओमेगा बटे, ऊपर नीचे करते हैं ना, आई नॉट स्क्वायर 2 पाई बटे ओमेगा का ओमेगा बटे 2 पाई, इनटू में पाई बटे है
अब कटेगा, ओमेगा से ओमेगा गया, पाई से पाई गया, तो आई नॉट स्क्वायर बटे 2, आई नॉट स्क्वायर बटे 2। और इधर क्या चल रहा है, आई स्क्वायर आर एम एस, इसको लिखना मत भूलना, मैं जगह नहीं था इसलिए छोड़ते आ रहा हूँ पूरा, ठीक। तो अब देखो आई स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर उधर में जाएगा क्या बनेगा, वर्गमूल, और यही शुरुआत में हमने जाना था, आई नॉट स्क्वायर बटे 2, और इसमें भी तो रूट आएगा क्या, पूरे का रूट बनता है ना, स्क्वायर से इसका रूट खत्म, तो क्या बचा, आई नॉट बटे √2, इसका स्क्वायर खत्म हुआ है, 2 का स्क्वायर कहाँ खत्म हुआ है, 2 में भी स्क्वायर रहता तब उसका होता। अब √2 का मान कितना है, 1.414। अब मैं उसको यहां बता रहा हूं, छोटा सा डिब्बा बनाकर, देखो आई नॉट बटे 1.414 आया ना, जब उसको सॉल्व करोगे तो आई आर एम एस 0.707 निकल कर आएगा, भाग करोगे तब ना, भाग नहीं बता रहा हूं, और क्या जुड़ा है इनटू में, आई नॉट, समझ में आया। तो क्या लिखोगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 0.707 गुना होता है, समझ में आया। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का, या सॉरी शिखर मान का 0.707 गुना होता है, क्लियर। कुछ लगा आज गणित जैसा, गणित लगा, कहाँ कहाँ फुकट बायो ले ले, साइंस के लिए पछता रहे हो अब। सुनो स्टार्टिंग से एक बार बता रहा हूं, प्रत्यावर्ती धारा के मूल मान के वर्गमूल को, मूल मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। देखो ये स्क्वायर है ना, इधर आता है तो क्या बनता है, रूट बनता है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, वर्गमूल बोल रहे हैं, समझ में आया। सॉल्व करने के लिए इधर रूट लगाते हैं, क्लियर हुआ, कहां से आया, प्रत्यावर्ती धारा के मूल मान के, प्रत्यावर्ती धारा के मूल मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, लिख लोगे। फिर देखो समीकरण आया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने पहले पढ़ रखा है, तो आई स्क्वायर आर एम एस, ये अब लाइन से चलेगा, छोड़ना मत ना, इधर मैं जहां छोड़ा हूं इस जगह पर लिखते जाओगे, आई स्क्वायर की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, तो 1/t 0 to t आया। अब स्क्वायर लगा है तो आई नॉट का स्क्वायर होगा, साइन का भी स्क्वायर आएगा और ओमेगा टी आ गया, इनटू में क्या है dt। अब जिसके साथ टी लगा है उसको अंदर रखो और बाकी सबको बाहर कर दो, किसके साथ टी लगा है, आई नॉट के साथ है क्या, तो आई नॉट बाहर, साइन के साथ टी है क्या, है लगा है, इसीलिए ये वाला अंदर। अब यहाँ हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, अवकलन होगा भले, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला निकाल दिए, तो फॉर्मूला आया cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला कॉस के लिए यूज करोगे, लिख ले रहना, cos 2 थीटा -1, कॉस निकालना रहेगा तो उपयोग होगा, ठीक। देखो अभी अपने को ये तो चाहिए नहीं कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर के लिए इधर +1 है क्या, इधर आएगा तो -1, क्या हो जाएगा -1, और इधर क्या बचा -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें माइनस थोड़ी ना चाहिए, प्लस चाहिए, तो माइनस को इधर भेजेंगे, माइनस इधर भेज देंगे तो माइनस को क्या बना देगा प्लस, प्लस को क्या बना देगा माइनस, और हमें 2 भी नहीं चाहिए, इनटू में 2 है ना, और यहाँ 2 नहीं चाहिए, तो 2 को भी डिवाइड में लेकर गए, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पता चल गया, समझ में आया। तो ये हमने पूरा फॉर्मूला में पुट कर दिया, मान साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 - cos 2 थीटा बटे 2 होगा, तो बटे में 2 आ गया, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 - cos 2 ओमेगा टी बचा, इंटू में dt आया, क्लियर। तो 1/2t, 1 का समाकलन क्या होता है t, cos x का समाकलन sin x, sin x, x की जगह 2 ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी, अब इसका गुणांक क्या है, t के सामने क्या है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा बटे में चले जाएगा, यही अगर अवकलन में होता तो 2 ओमेगा इंटू में आ जाता, समझ में आया आप।
फिर t बराबर जानते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, कल पढ़ाया था, t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो t की जगह मैंने क्या रखा, 2 पाई बटे ओमेगा। इस t को मत रखना, ये स्मॉल t है, और 0 टू 2 पाई बटे ओमेगा। समझ में आ गया? तो आई नॉट स्क्वायर बटे 4 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा, टी की जगह 2 पाई बटे ओमेगा और इंटू में डिवाइड में 2 ओमेगा आया। ये अभी हमने ऊपर वाला लिमिट रखा है, जहां जहां पर टी है इन दोनों टी की जगह मैंने क्या रखा, 2 पाई बटे ओमेगा रखा। अब जहां जहां पर टी है वहां क्या रख देंगे, 0। तो यहाँ टी है तो यहाँ 0, यहाँ टी है तो यहाँ 0, खत्म। 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा माइनस ओमेगा से ओमेगा कटा, साइन 4 पाई आया बटे में 2 ओमेगा, माइनस तो माइनस 0 का 0 माइनस साइन 2 ओमेगा, इसका मान क्या रखे हो 0, तो 0 है, खत्म। साइन 2 ओमेगा का गुना 0 में किए तो साइन 0 और बटे में 2 ओमेगा और माइनस मिलकर प्लस हो चुका आया। तो आई नॉट बटे 4 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा, ये पूरा 0 होता है, ये भी 0 होता है, मान याद रखना, साइन 4 पाई का मान 0 आया। अब देखो यहां से आई नॉट का स्क्वायर ये कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना बचा, आई नॉट स्क्वायर बटे 2 पाई बटे ओमेगा इंटू में पाई बटे ओमेगा। वैसे पाई से पाई भी कट जाता, लेकिन एक लाइन समझाने के लिए मैं और अलग करता हूं। आया, आई नॉट स्क्वायर है, 2 पाई बटे ओमेगा का क्या होगा, ओमेगा बटे 2 पाई और पाई बटे ओमेगा कटेगा, पाई से पाई, ओमेगा से ओमेगा, तो क्या बचा, आई नॉट स्क्वायर बटे 2। अब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो रूट बन गया, स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो आई नॉट, इसका रूट खत्म हुआ है क्या, √2 बचा है, इसका स्क्वायर खत्म नहीं हुआ है, बचा है √2 का मान 1.414 और इसको भाग करेंगे तो ये निकल कर आएगा। समझ में आया? तो यहां लिखना लास्ट में, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का 0.707 गुना होता है। समझ में आया? बाकी कल